84 कोस का अर्थ हुआ 252 किलोमीटर का एक क्षेत्रफल है ब्रजमंडल, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने 11 वर्ष कुछ दिन दिव्य प्रेम की क्रीड़ाएँ की हैं, अनेक राक्षसों का वध भी किया, ग्वाल बालों के साथ, गैयों के साथ, राधा रानी के साथ, नंद बाबा के साथ, यशोदा के साथ अनेक प्रकार के खेल किए हैं। वो स्थलियां आज भी ब्रज में ज्यों की त्यों सुरक्षित हैं। ब्रजमंडल में जो आते हैं, लेकिन नंदगांव, बरसाना, मथुरा, वृंदावन दर्शन किए और सोच लिया हमने कर लिए दर्शन। आप तो मंदिरों के दर्शन करके चले जाते हैं, ये मंदिर तो बाद में बने हैं। इस 84 कोस में इनके तो दर्शन कराए जाएंगे, नंदगांव, बरसाना, मथुरा, वृंदावन आदि आदि, गोवर्धन आदि, लेकिन भगवान की लीला स्थलियां आज भी हैं, जंगलों में, खेतों में जा जा करके। लीला स्थलियों में भगवान की लीलाओं के अनुरूप उनके नाम रखे हुए हैं, उन्हीं के नाम से, लीला के नाम से सरोवर के नाम हैं, कहीं भगवान के चरण चिन्ह हैं, कहीं भगवान ने बैठ के भोजन किया तो भोजन थाली, आज भी उस स्थान का नाम भोजन थाली है। व्योमासुर का युद्ध जहाँ भगवान का हुआ तो व्योमासुर की गुफा आज भी है, वो युद्ध स्थल आज भी है। भगवान के कंठ से कंठुला गिर गया था टूट के युद्ध के समय, तो मोती आज तक वहाँ पर अंकित हैं शिलाओं में, उसके दर्शन करते हैं। जिस गिरिराज गोवर्धन को भगवान ने उंगली पे उठाया उसके दर्शन किए जाते हैं। गिरिराज जी पे अनेक लीला स्थलियों के चिन्ह हैं, भगवान के समय के, भगवान के चरण चिन्ह हैं। फिसलनी शिला जिस पर भगवान फिसल के आते हैं, सिंदूर से तिलक किया था गिरिराज जी को, आज भी सिंदूरी शिला है, श्रृंगार शिला है, राधा कुंड, कृष्ण कुंड है, जहाँ राधा रानी को फूलों से श्रृंगार किया तो कुसुम सरोवर आज भी है। भगवान की पटरानियों ने, रानियों ने उद्धव से जहाँ पर भागवत कथा प्रथम बार सुनी थी, वो स्थान उद्धव कुंड के नाम से आज भी है। देव ऋषि नारद जी का नारद कुंड जो नारद जी की तपस्थली है, भगवान श्री निम्बारकाचार्य जी की तपस्थली है गिरिराज गोवर्धन में, इन सब के दर्शन कराए जाते हैं। ब्रजेश्वर महादेव जिनकी आराधना करके राधा रानी को पुत्री के रूप में महाराज वृषभानु ने प्राप्त किया था, वो स्थान आज भी है। राधा कृष्ण का प्रेम मिलन प्रथम बार जहाँ हुआ, वो स्थान प्रेम सरोवर के नाम से आज भी है। महाराज वृषभानु जिस सरोवर में स्नान करते थे, वो वृषभानु सरोवर आज भी है। नंद बाबा कन्हैया को लेकर के नंदगांव में जिस सरोवर पे स्नान करने जाते, वो आज भी पावन सरोवर है। ठाकुर जी जहाँ गैयों को टेरते थे, वो स्थान आज भी कदम टेर के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान शिव आस लगा करके कृष्ण के दर्शनों के लिए बाल कृष्ण के जहाँ बैठे थे आस लगाए, वो आशेश्वर महादेव आज भी नंदगांव में स्थित हैं। गोपियाँ पनिहारी कुंड पे जल भरने जाती थी, वो पनिहारी कुंड आज भी है वहाँ पर। एक बार ठाकुर जी ने मोतियों की खेती की थी, वो मोती कुंड आज भी नंदगांव में है। शनि देवता भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए जहाँ आए थे, वो शनि का कोकिला वन में शनि का स्थान आज भी है। गोपियों ने गोपी गीत जहाँ गाया था पंचम स्वर में, वो कोकिला वन आज भी विराजमान है। बहुत लीला स्थलियाँ ब्रजमंडल में। नंद बाबा ने मन्नत मानी थी, मेरे घर में पुत्र हो, गौओं का रक्षक, गोपाल, तो मैं सब तीर्थों की यात्रा करूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य होता है। जब श्री कृष्ण थोड़े बड़े हुए तो नंद बाबा कहते हैं कि बेटा मैं तीर्थों की यात्रा करने जा रहा हूँ, तुम्हारी मन्नत उतारने जा रहा हूँ, तुम मैया को ज़्यादा तंग नहीं करना और घूमने बाहर दूर नहीं जाना। इस प्रकार लगे समझाने, तो श्री कृष्ण का बाबा आप तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं ब्रज को छोड़ करके, हमारे ब्रज में सारे तीर्थ हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। नंद बाबा ने बाल कृष्ण की बात पर विश्वास किया, क्योंकि श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार जब किया था तो उस समय गर्गाचार्य जी ने कहा था कि आपका जो ये लाडला है, जो इनकी बात मानेगा उस पर कोई संकट नहीं आएगा, जो इनकी बात मानेगा वो सबसे अभय हो जाएगा, आपका पुत्र साक्षात नारायण के समान है। इस प्रकार नामकरण करते समय जो कहा था, तो बात याद की नंद बाबा ने कि इनकी बात मानने से ही हमारा कल्याण है, क्योंकि ऐसा गर्गाचार्य ऋषि ने कहा था नामकरण संस्कार के समय, तो उनकी बात मान लेनी चाहिए। कहा बेटा कहाँ है तीर्थ सारे ब्रज में? तो भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय सारे तीर्थों को ब्रज में बुलाया। 84 कोस में तीर्थों को स्थान दिया।
यहाँ तक कि गया जी भी ब्रज में है, तो गया जी को स्थान दिया। यहाँ तक कि लंका भी है ब्रज में, यहाँ तक कि सेतुबंध भी ब्रज में है, अशोक वाटिका भी ब्रज में है, जगन्नाथ जी भी ब्रज में है, द्वारिकापुरी भी ब्रज में है, बद्रीनाथ ब्रज में, केदारनाथ ब्रज में, हरिद्वार ब्रज में, ऋषिकेश ब्रज में, गंगा जमुना ब्रज में, जमुना जी तो खैर है ही है। तो सारे तीर्थों को भगवान ने ब्रज में बुलाया, प्रयागराज ब्रज में। तो नंद बाबा को ब्रज 84 कोस दर्शन कराए तो पूरे तीर्थों के दर्शन करा दिए, ब्रज से बाहर जाने ही नहीं दिया, सारे तीर्थ ब्रज में आ गए। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भगवान की एक लीला के पीछे कई कई कारण होते हैं। एक बार सारे तीर्थों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा अवतार के समय, प्रभु सब लोग अपने पापों को हम में धोते हैं। तीर्थों ने कहा तो वो तो पवित्र हो जाते हैं, लेकिन हम मैले हो जाते हैं उनके पापों से, हमारे पाप कैसे धुलें? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम सब ब्रज में आ जाओ, ब्रज रज लगते ही तुम पवित्र हो जाओगे। फिर मुक्ति ने कहा मेरी मुक्ति कैसे? मैं सबकी मुक्ति करती हूँ, मेरी मुक्ति कैसे हो? मुक्ति कहे गोपाल से, मेरी मुक्ति बताए। तो ठाकुर जी ने कहा ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त हो जाए। तो ब्रज में सबका स्थान है, सारे तीर्थ। तो सारे तीर्थों ने कहा हम कब आए ब्रज में? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा नंद बाबा को समस्त तीर्थों का स्नान कराने के लिए जब मैं आवाहन करूंगा उस समय तुम आना। तो ब्रज 84 कोस की नंद बाबा को परिक्रमा कराई भगवान श्री कृष्ण ने, और यथास्थान तीर्थों को बुला करके स्थापित किया। नंद बाबा ने सारे तीर्थों में स्नान करके अपनी मन्नत पूरी कर ली, ब्रज से बाहर ही नहीं गए, सारे तीर्थ ब्रज के अंदर आज भी हैं। तो ब्रज 84 कोस जब यात्रा करते हैं इन सब तीर्थों के दर्शन भी कराए जाते हैं। जहां जहां भगवान ने जिस तीर्थ की स्थापना की है, प्रयागराज ललिता सखी के ऊंचे गांव में है, गंगा जमुना सरस्वती तीनों धाराएं प्रकट हो गई, वो कुआं है। और केदारनाथ जी हैं ब्रज में, बद्रीनाथ जी हैं ब्रज में, जगन्नाथ जी हैं। केदारनाथ बद्रीनाथ भी हमारी यात्रा जाती है। जैसे बद्रीनाथ गाड़ी चली जाती है, यहाँ भी बद्रीनाथ में गाड़ी चली जाती है। हिमालय में जो बद्रीनाथ है उत्तराखंड में, वहाँ गाड़ी नहीं जाती, तो उसमें केदारनाथ में गाड़ी नहीं जाती, तो यहाँ भी केदारनाथ में गाड़ी नहीं जाती। वहाँ पैदल चलना पड़ता केदारनाथ के लिए, तो ब्रज में भी पैदल चलना पड़ता केदारनाथ के लिए। वहाँ चढ़ाई है केदारनाथ की, यहाँ भी ब्रज में चढ़ाई है केदारनाथ की। जैसे केदारनाथ में गौरी कुंड है, नीचे यहाँ भी गौरी कुंड है। जैसे बद्रीनाथ में तप्त कुंड है, तो यहाँ भी बद्रीनाथ में तप्त कुंड है स्नान के लिए। मैंने सारे तीर्थों को भगवान ने ब्रज में बुलाया है। तो जो भी ब्रज 84 कोस की यात्रा करना चाहते हैं, फिर यहाँ भगवान श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ा स्थलियाँ हैं, इन सब स्थलियों के जो भी दर्शन करना चाहते हैं, गाड़ियों के द्वारा ब्रज 84 कोस की यात्रा राधा कृष्ण परिवार की तरफ से जो भी चाहना चाहें उनके लिए संपर्क सूत्र है, फ़ोन नंबर आप नोट कर लें और इन नंबरों पर संपर्क करके और भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी 84 कोस की यात्रा करना चाहें तो आप कॉपी पेन तैयार कर लें, मैं फ़ोन नंबर बोलूँगा, इस पे आप संपर्क करके और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी सीट भी आप बुक करा सकते हैं। 84 कोस ब्रज यात्रा। तो जो भी जाना चाहें संपर्क सूत्र है 7251962000। एक बार फिर दोहरा रहा हूँ 7251962000। एक और नंबर आप नोट कर सकते हैं, कई बार एक नंबर ना मिले या अंग्रेज हो तो दूसरा नंबर 7251963000। तो यात्रा चलेगी किस प्रकार से, मैं थोड़ा सा जो अनजान है मैं ही बता देता हूं, क्योंकि फ़ोन पे भी आप फिर पूछेंगे तो अभी बता देता हूं यात्रा का किस ढंग से कार्यक्रम रहता है। सुबह 6 बजे से 8 बजे तक कथा होगी। 8 बजे
चाय नाश्ता सबको मिलेगा और उसके बाद सब गाड़ियों में बैठेंगे और यात्रा चलेगी। फिर यात्रा करते करते, दर्शन करते करते तीर्थों के जब दोपहर हो जाएगा तो आपके पास गोवर्धन आश्रम से भोजन की गाड़ी भोजन लेके आपका वहीं पहुंच जाएगी जहां आप रास्ते में होंगे। वहां आपको भोजन कराया जाएगा। भोजन करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सभी जगह लगभग गाड़ियां जाती हैं। वृद्ध भी व्यक्ति यात्रा कर सकता है, बालक भी, छोटा सा बच्चा भी यात्रा कर सकता है, वृद्ध भी कर सकता है, क्योंकि सभी जगह गाड़ियां चली जाती हैं। एक दो जगह गाड़ियां नहीं जाती, वहां पालकियां चली जाती। जैसे केदारनाथ जाना हो तो गाड़ी नीचे रुकती है, ऊपर पालकी जाएगी। जो पैदल जाना चाहे 15 मिनट का रास्ता, ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं, 15 मिनट का रास्ता पैदल का, पैदल जा सकते हैं। जो वृद्ध हों तो उनके लिए वहाँ पालकी मिलती है। ऐसी बरसाने में भी ऊपर पहाड़ी पर ब्रह्माचल पर राधा रानी का मंदिर है, तो जो पैदल जाना चाहें 15 मिनट का रास्ता है, सीढ़ियाँ चढ़ के पैदल जा सकते हैं। नहीं तो उड़न खटोला भी है और रोप वे भी बन चुका है, उड़न खटोले में बैठ के भी जा सकते हैं और मोटरसाइकिल से बैठ के भी चले जाते हैं, वहाँ मोटरसाइकिल मिल जाती है। बाकी सब जगह गाड़ियाँ जाती हैं। फिर रात्रि को वापस गोवर्धन आ जाते हैं। रात्रि का भोजन गोवर्धन आश्रम में, उसके बाद विश्राम करो अपने अपने कमरे में, जो आपने पहले बुक करा लेते हैं आप लोग। और अगले दिन फिर सुबह 6 से 8 वही कथा, फिर सुबह का बाल भोग, चाय नाश्ता आदि। फिर यात्रा गाड़ियों के द्वारा आगे निकल जाएगी। फिर दोपहर को वहीं आपके पास भोजन पहुंच जाएगा। भोजन के बाद फिर आप आगे दर्शन करेंगे। रात्रि को फिर आप वापस आ जाएंगे। आपको कमरा बदलने की आवश्यकता नहीं, रात्रि का ठिकाना विश्राम स्थल बदलने की आवश्यकता नहीं। प्रतिदिन रात्रि यात्रा करके वापस गोवर्धन लौट जाएंगे। गोवर्धन के चारों तरफ ब्रज 84 कोस की यात्रा, पूरी यात्रा है 252 किलोमीटर क्षेत्रफल है। बाकी 1500 किलोमीटर आप चलेंगे इस यात्रा में, 1500 किलोमीटर आप चलेंगे। क्योंकि प्रतिदिन दर्शन करके फिर वापस आना, फिर इधर दर्शन करके फिर वापस आना, फिर इधर दर्शन करके फिर वापस आना, इधर दर्शन करके वापस, इस प्रकार अष्टदल कमल बन जाता है यात्रा का। और बीच में गोवर्धन है। इस प्रकार से आप 84 कोस की यात्रा जो भी करना चाहे, संपर्क सूत्र मैंने नोट करा दिया, नंबर आपको, इन नंबरों पे संपर्क करके और भी आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।